बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। कोई रिश्तेदार आया था तुमसे मिलने? मेरा रिश्तेदार? हाँ, क्या लगता है तुम्हारा? कुछ हमें बता ही नहीं रहा था, कह रहा था मैं सामिया को लेने आया। हालात देखे साजगार न हुए तो उसे कहिए कि वो यहाँ के रह सकती। जी, हम लोग तो 4-5 रोज में यहाँ से चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, इसलिए पूछ रही हूँ। कुछ सोचा है कहाँ जाओगी? मैं तो कहती हूँ तबस्सुम भाभी के चली जाना तुम। माहिया वे माहिया। क्या है तुम्हारा? रिश्तेदारी है हमारी, और फिर मैंने भेजा था इसे कि जाके सामिया और उसके मियाँ को दावत का कह कर आए। भाई सामिया मेरी भी तो बेटी है ना, भाई मेरा हक बनता है सामिया और उसके मियाँ की दावत करना। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं नहीं बुलाती उनको। रहने दे भाभी, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि आपकी बातों पर यकीन करूं। आप इससे पूछें कि इसके दिल में क्या है। मेरे दिल में क्या है? मेरे दिल की बात आप पहले ही रद्द कर चुकी। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे दिल में क्या है? ठीक है, तुम नहीं बताना चाहते, मैं सामिया के ससुराल खुद फोन करती हूँ और बताती हूँ उन्हें कि अगर ये लड़का उसके गेट पर भी नजर आए ना तो उसे धक्के देकर वहां से हटाएं। देखो, खेल में कोई अदब एहतराम नहीं हुआ करता, समझे? इंसान को अपने रास्ते के तमाम हर्डल्स हटा के चाल चलनी पड़ती है। शाबाश, ये हुई ना बात। देखो, ये खेल जो है ना, ये हमारे उस्ताद होते हैं, हमें जिंदगी की बाजी खेलना सिखाते हैं। जी, कैसे? हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी किसी को मारना पड़ता है और कभी मरना पड़ता है। जी, वो यानी जिंदगी में कभी दुख मिलेंगे कभी सुख, लेकिन हमें ये बाजी हारनी नहीं चाहिए। तुम भी इस घर में बिल्कुल ऐसे ही बैठी हो जैसे ये गोट अपने घर में है। बाहर जिंदगी की रुकावटें, हर्डल्स, ये सारी चीजें उसी तरह से मौजूद हैं जैसे इस गेम में। उन सबको तुम्हें हटा के वापस इस घर में आना है। फिर ये वो तुम्हारी मंजिल होगी जहां तुम अपने पूरे हक के साथ हमेशा रहोगी। जी, वो जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया है बस तुम्हें ऐसे ही करना है, और पूरे खुलूस और पूरे यकीन के साथ करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर को अपनी मंजिल बना लूं। बस यही है तुम्हारी मंजिल है, और तुम अब यहां से कहीं नहीं जाओगी। चलो अपनी बारी, चलो। गुड। ये लो पैसे, लेकिन याद रखना तुम, इसके बाद अगर तुमने कुछ किया ना तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। हाँ, इसकी नौबत नहीं आएगी, आप बेफिक्र हो जाओ। एक दफा मैं दुबई गया तो फिर मैं वापस नहीं आता। चल बेटा, जेब में रख ले चेक, तेरे दुल्हा भाई का कोई पता नहीं।
मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जब हम जाएंगे तो सामिया कहाँ जाएगी? तू उसको कुछ दिनों के लिए भेजना चाह रहा है कि हमेशा के लिए? फिलहाल तो मुझे बाबा के साथ जाना पड़ रहा है। नहीं, वो इतने बड़े घर में अकेली किस तरह रहेगी? मतलब कि तू उसको हमेशा के लिए नहीं जाने देना चाहता? तू भी बड़ा कुटना है। जो तेरे दिल में होता है उसका तू इजहार करता नहीं, उसके बगैर तेरा गुजारा है नहीं। सब बकवास ना करना। क्या बकवास ना कर, सच बोलो तो बुरा लग जाता है, झूठ से तुझे नफरत है। अच्छा तो तू ख्याल रख ले उसका। तू रख सकता है वैसे 1-2 दिन के लिए? हाँ, मैं चक्कर लगाता रहूंगा। चल सोचते हैं कुछ। फैसला कर ले मेरे भाई, बहुत कंफ्यूज है तू। इसलिए तेरे जैसे दोस्त रखे। हाँ, और ये मेरी आखिरी गोट भी गई घर और खेल खत्म। गुड। अच्छा ये बताओ, जिंदगी की बाजी जीतने के लिए तुमने इस गेम से क्या सीखा? जी कुछ हिम्मत तो मिली है। जिंदगी कोई खेल नहीं है जो इतनी आसानी से गुजर जाए। जिंदगी के रास्ते बड़े मुश्किल होते हैं, इतनी आसानी से गुजरते नहीं है। ये जिंदगी नहीं है खदीजा, जिंदगी की चाल को समझने का एक बहाना है। आपका फलसफा तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। किचन में जाके देखूं दोपहर के खाने के लिए कुछ बना भी है नहीं। आज शाम भी आता होगा और अली को भी साथ आना है। आंटी मैंने नाश्ते के बाद ही सालन बना दिया था और कबाब भी रखे हैं। मैंने सोचा था कि रोटी उस वक्त बनाऊंगी जब सब खाने के लिए बैठेंगे। सो स्वीट। ज्यादा ओवर एफिशिएंट बनने की कोई जरूरत नहीं है। खाना बना लिया। आप फिर मुझे बता दें, कुछ और बनाना हो तो मैं बना दूंगी। माया आ गई? जी बस पहुंचने वाले, रास्ते में। कमरा सेट कर दिया उसका आपने? जी पहले ही करवा दिया था। हाँ, बेग साहब तो जा रहे हैं परसों फिर बाईपास करवाने के लिए। परसों? अच्छा, कौन कौन जा रहे हैं? भाई तीनों जा रहे हैं, हसाम, खदीजा और बेग। मैं सोचा था तुम कल बुला लो उन्हें खाने को। जी मैं इनवाइट कर लूंगी। और वो जो, वैसे मैं सोचा था अगर आपकी साहबजादी जाएं तो जब तक ये गए हुए हैं लोग हमारे घर आके रह जाएं। जाहिर है इसको तो लेके जा नहीं रहे वो। जी मैं खदीजा भाभी से बात कर लूंगी। लेकिन एक बात, उसको कहना कि अगर कोई गड़बड़ है ना तो हमेशा के लिए यहाँ ना आ जाए। साफ साफ क्लियर बात कर लेना। मैं नहीं चाहता यहाँ के वो पड़ी रहे। माया की उसकी बनती भी नहीं है, दोनों लड़ती रहेंगी। अरे खड़ी जाओ जाओ, जल्दी से खाना लेके आओ, खाना लगाओ। जी मैं लगवाती हूँ। हाँ मैं आपकी पैकिंग में हेल्प कर दूं? तुम्हें क्या पता मुझे किस चीज की जरूरत होगी वहां। आप मुझे बताते जाए, मैं रखती रहूंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें पकड़ाता जाता हूँ, तुम रखो। ये कुछ गर्म कपड़े नहीं रख रहे, मतलब कोई स्वेटर्स या जैकेट वगैरह? वहाँ तो बहुत सर्दी होती है ना। हाँ सर्दी तो होती है, लेकिन हमारा वहाँ एक घर है तो काफी गर्म कपड़े वहाँ होते हैं मेरे। तुम फिक्र ना करो। एक काम करो, ये सब पैक कर दो, मैं जरा बाबा के कमरे से होकर आता हूँ, फिर बिजनेस की डिस्कशंस करनी थी। सुने, मुझे आपसे एक बात करनी है।
आप अभी बाबू से कोई बिजनेस डिस्कशन मत कीजिएगा। क्यों? आप उनसे हल्की फुल्की बातें करें, उन्हें खुश रखें। बिजनेस की बातें करेंगे तो टेंस हो जाएंगे। काफी समझदार हो गई हो। मैंने तो बस मशवरा दिया था। बिल्कुल ठीक मशवरा दे रही थी। काश तुम्हारा पासपोर्ट बना होता, मैं तुम्हें साथ ले जाता। बाबा बहुत खुश होते। मैं यहाँ भी बाबा के लिए बहुत दुआ करूंगी। काम करो, अच्छी सी कॉफी बना के बाबा के कमरे ले आओ, मैं उनसे गपशप लगाता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो सामने। काफी समझदार हो गई हो। मैंने तो बस मशवरा दिया था। बिल्कुल ठीक मशवरा दे रही थी। काश तुम्हारा पासपोर्ट बना होता, मैं तुम्हें साथ ले जाता। बाबा बहुत खुश होते। तुम बहुत अच्छी हो सामने। मैंने टैग उतारा था और फिर हम आराम से चले गए थे, वरना हमें उन्हें पकड़ लेना था। हाँ, बाद में बड़ा मसला हो जाता है। अब पकड़ लें तो फिर वो आखिर तक पहुंचा के छोड़ते हैं। बस अल्लाह ताला से हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। क्यों भाई? चलो भी हंसाओ, जाओ जाओ, उठो यहाँ से, इनको आराम करने दो। सुबह से बातें कर रहे हैं, हालांकि डॉक्टर ने मना किया है इतनी बातें करने से। ओके डैड, ओके मॉम, गुड नाइट। टेक केयर। बैठो। मैं चाहता हूं बेटा कि तुम दोनों एक दूसरे का हाथ हमेशा थामे रखो। ओके डैड, आप आराम करें। बेटा, इंसान आराम तभी करता है जब उसके दिल को सुकून हो। मैं कोशिश करूंगा। बस तुम कोशिश करते रहना। बाकी इसका तो मुझे यकीन है कि सारी जिंदगी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगी। आप भी ना इतनी इमोशनल बातें करने लगते हैं, बहुत ही इमोशनल इंसान है। बस जिंदगी को आप फिल्म की तरह लेते हैं? जिंदगी एक फिल्म की तरह ही है खदीजा, कब कहां खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। और हमारी कौन सी बात इसका आखिरी डायलॉग साबित हो, कौन जाने। चलो भाई, तुम लोग जाओ और आराम करो, ताकि ये भी आराम कर सकें। Alright. Good night, Mom. गुड नाइट। आप भी ना, क्या हो गया आपको? ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? पता है, जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, तो मेरा दिल हिल सा जाता है। सारा मसला दिल्ली का तो है मेरी जान, लेकिन तुम समझती नहीं हो। अच्छा चलें, उठिए, आराम कीजिए, लेट जाइए, थक गए होंगे आप। बहुत तेज है ये तबस्सुम बेगम,
उन्होंने ही पापा को पट्टी पढ़ाई होगी। किस बात की पट्टी? यही कि मैं रूम से बाहर ना जाऊं। नहीं यार, देखो वो जो कुछ भी कर रही हैं सब कुछ हमारे हक में बेहतर ही हो रहा है ना, लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं रही हो। क्या मतलब? मैं समझ नहीं रही। देखो, अगर हम लोग इस घर में रहेंगे तो तुम्हारे पापा हमें हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हमारी सारी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। लेकिन अगर हम लोग अलग से रहते हैं तो हमें हर छोटी छोटी चीज़ के लिए तुम्हारे पापा के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। लेकिन समर, देखो लेकिन कुछ नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि अपनी मम्मा से बना के रखो। इस घर में सिर्फ वही हैं जो तुम्हारे पापा से हमारे लिए सब कुछ मनवा सकती हैं। और तुम देखना, वो बहुत जल्द तुम्हारे पापा से मेरी जॉब के लिए भी बात करेंगे। व्हाट? तुमने अपनी पहली जॉब छोड़ दी है? तो और क्या, तो तुम्हें क्या लगता है मैं भी वो फटीचर जॉब करूंगा? अब तो मैं मलिक इंडस्ट्रीज का दामाद हूं। दामाद। बाबा का कहाँ मानना? उन्होंने नसीहत की थी कि तुम्हारा हाथ थामे रखो अगर तुम चाहो। मेरे चाहने से क्या होता है? तुम्हारे चाहने से वो सब कुछ हो सकता है जो तुम्हारी ख्वाहिश हो। मेरी ख्वाहिश? हाँ, कहो क्या ख्वाहिश है तुम्हें? सबके पैरों के नीचे ना जमीन है, ना सर पर आसमान। ऐसों की भला क्या ख्वाहिश होगी? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं ऐसों की ख्वाहिश। एक घर, अपना घर, जिसमें खुद को जिंदगी की हर तकलीफ से महफूज समझ सको, जिसे तुम पूरे हक और मान से अपना कह सको। ये घर तुम्हारा है सामिया, पूरे हक और मान के साथ। जी। वैसे एक घर वाला भी तुम्हारा हो चुका है, अगर तुम यकीन करो तो। यकीन? हाँ, यकीन नहीं होगा तो छू के देखो। मैं ख्वाब नहीं हूं। तुम रो रही हो? तुम कभी हंसती भी हो? हंस के दिखाओ। मैं भी देखूंगा कैसी लगती है। बाबा, ये आप कुछ फ्रूट्स खा लें, आपका खाना तैयार होने वाला है। कभी कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। जब आपने इंतखाब एक काम करने वाली का किया है तो वो भला और कर भी क्या सकती है। जाओ किचन में जाओ, वही तुम संभाल सकती हो। माहिया वे माहिया
लगता है ये अपने कमरे में सोया था। आंटी चाय ले लें, मैं बाबा को भी दे आई हूँ। हसाम कहाँ सोया था? अपने कमरे में ही सोए थे। लगता है आज भी सामिया ने तुमसे पहले किचन में पहुंच के चाय बना दी। लो मेंटेलिटी की लड़की है वो। समझती मेरा किचन संभाल के मुझे मुतासिर कर देगी और मेरे घर पर कब्जा। वो तुम्हारे घर पे कब्जा नहीं करना चाहती है खदीजा, वो अपनी खिदमत से तुम्हारे दिल पे कब्जा करना चाहती है। जो समझना समझे, लेकिन मैं उसका प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी। सुनो, उससे इतनी गैरियत मत बरता करो खदीजा। इसे मेरी रिक्वेस्ट समझ के तो कबूल कर सकती हो तुम। जाहिर है धक्के देके घर से तो बाहर निकाल नहीं सकती, लेकिन वो लड़की मुझे कबूल नहीं है। अच्छा, तुम उसे इग्नोर कर दिया करो और गुस्सा मत किया करो। आओ यहां बैठो प्लीज। देखो, तुम मेरी सेहत और मेरी बीमारी के लिए मुझे कितनी दवाएं देती हो, और ये चाहती हो कि मैं सेहतमंद रहूं और लंबी उम्र पाऊं। चाहती हो? जाहिर है आपके बगैर तो जिंदगी बेकार है। बस फिर ये समझो कि सामिया के साथ तुम्हारा अच्छा सलूक भी मेरी दवाओं में से एक दवा है। आपको तो बातें मिसालें देनी बहुत आती है। डायलॉग बोलने की आदत जो है। डायलॉग तो खैर मैं अब भी बोलता हूं, लेकिन अब मेरे डायलॉग तुम्हारी समझ में जरा कम कम आते हैं। खैर छोड़ें, चेंज कर लीजिए, मैं आपको वॉक पर ले जाती हूँ। आइए। कौन से कपड़े पहनो? वो नीला वाला ट्रैक सूट पहन लीजिए। हाँ, लटका दिया मैंने। तूने अपने दिल का कहा मान के अच्छा किया। देख अपनी शक्ल, इतना खुश लग रहा है तू। हाँ यार, अब तो बस लगता है कि वो अंदर भी है और बाहर भी। अब तेरा छोड़ के उसको जाने का दिल नहीं चाह रहा होगा। हाँ, लेकिन बाबा के साथ जाना जरूरी है। मोहब्बत में दूरी लाजमी है मेरे दोस्त। ये तो कैसे पता चलेगा कि मोहब्बत किस मुकाम तक पहुंच चुकी? तो तू एक काम करना, तो उसका पासपोर्ट रेडी करवा के वीजा लगवा के भिजवा दे। हो का प्लान? नहीं, बाबा की तबीयत बेहतर हो जाएगी जब वो देखेंगे उसे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक, अच्छा कर लूंगा। अभी तू तो जा। तू बेस्ट है मेरे दोस्त, तू बेस्ट है। तुम पेपर से तैयार नहीं हुए तो इसलिए तारीखें भी संभाल के रख। चल चल, तुझे हेड्स अप देता हूँ, जा। रियली? जा जा।
ये घर तुम्हारा है सामिया, पूरे हक और मान के साथ। वैसे एक घर वाला भी तुम्हारा हो चुका है, अगर तुम यकीन करो तो। यकीन? अगर यकीन नहीं हो रहा तो छू के देखो। तुम रो रही हो, तुम कभी हंसती भी हो? हंस के दिखाओ। मैं भी देखूं हंसते हुए कैसी लगती हो। पापा पे ये शॉल बहुत सूट करेगी। आई विश वो इसे एक्सेप्ट कर लें। तो करेंगे ना एक्सेप्ट, क्यों नहीं करेंगे? तुम मनाओ उन्हें प्यार से, थोड़ा जज्बाती होकर, थोड़ी इमोशनल होकर कि पापा प्लीज मान जाए, आपको मेरी कसम। देखना मान जाएंगे। अच्छा, you're right। मैं भी उन्हें ये देकर आती हूँ, वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे। Okay. जी मैंने सबको इनवाइट कर लिया। तो मेन्यू सब आपके और भाई साहब की पसंद का ही है। अच्छा, पापा वो मुझे आपसे बात करनी है। तुमने इसको बताया नहीं कि मैं इससे बात नहीं करना चाहता। मैं वो पापा प्लीज, आई एम सॉरी। इससे कहिए कि मैं इनकी शक्ल देखना नहीं चाहता, अपने कमरे तक महदूद रहे ये। और अगर इन्होंने घर में आना है तो पिछले दरवाजे से आए ये। माया, जब तक आपके पापा आपसे नाराज हैं, आप कोशिश करें कि उनके सामने ना आया करें। ज्यादा ड्रामा ना करें, पापा का गुस्सा ठंडा होगा भी नहीं। आप जो है जलती पर तेल डालने के लिए। ये क्या कर रही हो? आपके शूज पॉलिश कर रही हूँ। शूज क्यों पॉलिश कर रही हो? इसके लिए और लोग हैं घर में। वो मैं फ्री बैठी हुई थी तो मैंने सोचा यही कर लूं। अगर फ्री टाइम होता है ना तो कोई और काम कर लो। मेरा फेवरेट खाने पकाना सीख। मैं कोशिश करूंगी। गुड। वो सारी चीजें सीखो जैसे तुम एक कंप्लीट वाइफ बन सको, जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी। चलो, हमारे जाने के बाद ये सब कुछ सीख लेना। ये वापस रख देना। इससे कहिए कि मैं इनकी शक्ल देखना नहीं चाहता, अपने कमरे तक महदूद रहे ये। और अगर इन्होंने घर में आना है तो पिछले दरवाजे से आए ये।
यार ये मलिक तो बहुत ही खड़ूस है, अकड़े ही जा रहा है, मान नहीं रहा। अगर इसी तरह अपना गुस्सा दिखाता रहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, सीधा खड़ा हो जाऊंगा उसके सामने जाके। क्या? अबे ऐसे की तैसी उसके गुस्से की। अभी उसकी बेटी को मैंने अपनी असलियत दिखाई नहीं। जब उसको दिखाऊंगा ना अपनी असलियत, तो सारी अकड़ निकल जाएगी उस मलिक की। उसकी बेटी कौन सी हूर परी है जिसके बगैर मैं मर जाऊंगा। और अगर उस मलिक की दौलत ही ना मिली मुझे तो मैं क्या करूंगा उस कंगली माया का यार। नाम की माया बस। देखो माया, मैं तुम्हें कब से यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, वो सब कुछ एक मजाक था। जानबूझ के बोला मैंने वो सब। तुम ये सब कुछ जानबूझकर बोल रहे थे? नहीं, तो फोन पर बात कर रहे थे समर। फोन पे बात नहीं कर रहा था मैं, फोन पे बात करने की एक्टिंग कर रहा था। एक्टिंग? मगर क्यों? देखो, जब तुम वहां से आ रही थी ना चाय लेके, मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया था और बस यूं ही तुम्हें तंग करने के लिए शरारत में झूठ मूठ की बातें करने लगा। ये मेरा मोबाइल देखो, इसमें ना ही कोई कॉल आई है और ना ही मैंने कोई कॉल की है। लेकिन तुम पापा और मेरे बारे में इतनी चीप बातें क्यों कर रहे थे? तुम्हारा भरोसा आजमाने के लिए कि तुम कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे, कितना भरोसा करती हो मुझ पर। तुम मेरा भरोसा आजमाने के लिए मेरा भरोसा तोड़ रहे थे समर। भरोसा नहीं है ना तुम्हें मुझ पर? तुम्हारे सर की कसम खाता हूं, कुछ मजाक था, झूठ था वो सब। ठीक है, अगर तुम मुझे इतना ही गिरा हुआ इंसान समझती हो तो मैं चला जाता हूं यहां से। देखो माया, मुझे तुम्हारे पापा के पैसों से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं, सिर्फ तुमसे। और यहां भी तुम अपनी मर्जी से रह रही हो, मैं नहीं लाया तुम्हें यहां। छोटा मोटा घर तो मैं ले सकता हूं तुम्हारे लिए, हम रह सकते हैं दोनों वहां पे, और हम लोग किसी तरह भी दाल रोटी खा के गुजारा कर लेंगे। मगर मैं दाल रोटी नहीं खा सकती। प्लीज समर, मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है। जो कुछ तुमने कहा वो शरारत थी, मेरा दिल ये नहीं मान रहा। प्लीज, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। प्लीज गो अवे। तो ठीक है, जब मुझ पर यकीन आ जाए तो कॉल कर लेना मुझे, आगे तुम्हारी मर्जी। बाबा, ये आप कुछ फ्रूट्स खा लें, आपका खाना तैयार होने वाला है। बैठ जाओ बेटा, कभी कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। जब आपने इंतखाब एक काम करने वाली का किया है तो वो भला और कर भी क्या सकती है। जाओ किचन में जाओ, वही तुम संभाल सकती हो। बहुत दिल दुखाती हो तुम इस गरीब का। सारा दिन खिदमत करती है तुम्हारी, पूरा घर संभाल रखा उसने। हाँ, संभाल तो लिया उसने, मेरे शौहर को भी और मेरे बेटे को भी। लेकिन बेग साहब, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए थी।
आपने उसका हुलिया और शक्ल देखी है? जब भी उसका चेहरा देखो तो ऐसा लगता है मिस्कीनी और गुर्बत छाए हुए चेहरे पे। हुलिया देखा आपने उसका? ऐसा लगता है किसी स्कूल की बाजी है। पता नहीं कौन से सोशल वर्क के लिए आपने ऐसी बहू मेरे मत्थे डाल दी। मेरे हसान के लिए ऐसी बहू होनी चाहिए थी क्या? ये कोई सोशल वर्क नहीं है खदीजा। ऐसी बहू होना अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। लेकिन तुम्हें उसकी इनायात की समझ कब आएगी? तुम्हारी आंखों के ऊपर 24 घंटे दुनियादारी का पर्दा पड़ा रहता है। आपसे जब बात करो आपको समझ नहीं आती, बहुत हसास हो जाते हैं आप तो खुश है ना, और आपका बेटा भी खुश है। अब मेरी पसंद नापसंद से किसी को क्या फर्क पड़ता है? वैसे अब तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए खदीजा। वो बहुत अच्छी लड़की है। आप ये फल खाइए, थोड़ी देर में आपका खाना भी लाती होगी वो, किसी बावर्ची की बेटी। अच्छा मुझे याद आया, वो मलक के यहाँ भी तो जाना है डिनर पे। हसाम को बताया तुमने? बताएगी उसकी बीवी। मैंने कोई पूरे घर का ठेका नहीं ले रखा है, बताती रहूं हर एक को। क्या चीज हो तुम? आंटी मुझे कभी भी कबूल नहीं करेंगी। मुझे कमतर समझकर यूं ही मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह करती रहेंगी और मैं ज़िल्लत उठाती रहूंगी। मेरे बारे में सोच रही थी, इसीलिए मैं खिंचा चला आ गया तुम्हारे पास। मैं तो खाना बनाने लगी थी। इस घर में तुम सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं आई। और वो बाबा के खाने का टाइम हो रहा है। शौने उनका खाना देकर तैयार हो जाना। तैयार हो जाओ? जी, सवाल जवाब किए बगैर जल्दी तैयार। आंटी भी तो मुझे एक दिन एक्सेप्ट कर ही लेंगी। हसाम भी तो मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे हवास में बस तुम मेरे। जैसे मैं अपने प्यार का इजहार करता हूँ, तुम भी किया। मुझे दिल की जो जुबान वो है मेरा मेहरबान। हर वक्त आंखों में आंसू, चेहरे पे नहूसत रहती है तुम्हारे। तुम जैसी लो क्लास लड़कियों को उनके पास मर्दों को हथियाने के यही हथियार होते हैं। ये शादी ज्यादा देर नहीं चलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी समझा होता तो आज ये दिन देखा नहीं होता मेरे से। I hate Samya. I hate you. ऐसा क्यों दिल का ये हाल है, दर्द का तुझसे सवाल है। तूने छोड़ा था जहां, दिल को तोड़ा था जहां,